हम अक्सर लोगों को देखते हैं, वो बहुत सारे मुद्दों की बात कर लेते हैं। शिक्षा के लिए सवाल उठा लेंगे, रोज़गार के लिए उठा लेंगे, लेकिन जब बात आती है पशुओं की, तो अच्छे-अच्छे भाग जाते हैं। और जब बात आती है कि पशुओं को अपनी तरह ही देखना है, उन्हें भी अपनी तरह देखना है और उनका शोषण बिल्कुल भी नहीं करना है, तो फिर जो और लोग बचते हैं, वो भाग जाते हैं। लेकिन ये हमारे जीवन का हिस्सा है, वो भी हमारी तरह जीव हैं, हमारे छोटे बड़े भाई-बहन। हमें भी उनसे उसी तरह व्यवहार करना है, जैसे कि हम अपनों से करते हैं। उनका भी परिवार होता है, उनके भी बच्चे होते हैं, उनके अंदर भी भावनाएँ होती हैं, उनके अंदर भी क्रोध होता है, चंचलता है। तो पशुओं को भी हमारे समतुल्य ही हम उनको समझना है। देखिए, जो पशु क्रूरता है वो हम कहीं न कहीं अंदर से जो अपनी बेचैनी है, कि जो हमारे अंदर की हिंसा है, वो पशुओं पर उजागर होती है। जो चिकन है, उसका नाम चिकन रख दिया, पर जो उसके पीछे की हिंसा है, उसको उसमें किसको मारा जा रहा है? उसमें मुर्गे को काटा जा रहा है। हुँ, फिर मेन्यू में आप पढ़ते होंगे चिकन कोफ्ता, चिकन मलाई, चिकन कबाब। तो उसके पीछे अगर आप देखा जाए तो उसमें क्या है? मुर्गा है, मुर्गा कट के चिकन बन गया। हुँ, तो हमें जो सच्चाई है उससे छुपाई जा रही है। अगर मैं हुँ, किसी एक इंसान को खड़ा कर दूँ और बोल दूँ कि इस चिकन को जो खा रहे हो, इसको आप काट करके खुद बना करके खाओ, तो हो सकता है उसका दिल दहल जाए। वो खुद नहीं कर बिल्कुल। पाएगा वो काम, वो खुद काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी कहीं न कहीं एक दया है, पर वो दया छुप जाती है जब वो डायरेक्टली बना-बनाया पेशकश हो जाता है हमारे सामने, चिकन। तो हो सकता है वो खुद ना मार पाए, ना बना करके खा पाए। लेकिन दोस्त यार खा रहे हैं, पार्टी है, चलो कर लेते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। और वो ट्राई करते-करते उनको आदत लग जाती है। उस जीभ को आदत लग जाती है, उसका टेस्ट अच्छा लगने लग जाता है। जो हिंसा है वो हम करना तो नहीं चाह रहे हैं, मगर वो हिंसा हमसे हो जाती है। आपने देखा होगा पहाड़ों में जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, दार्शनिक क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर पशुओं को उपयोग में लाया जाता है सामान ढोने के लिए। दूसरा, इंसान नहीं चढ़ पाता वहाँ तक, तो पशु के ऊपर बैठ जाते हैं, घोड़ा, खच्चर इनके ऊपर, और फिर उनके ऊपर चढ़ करके पहाड़ की चोटी तक पहुँच पाते हैं। तो ये भी एक क्रुएलिटी है, पर इंसान इसको समझना नहीं चाहता है। फिर एक क्रुएलिटी हो गई कि जितना भी लेदर बन रहा है आपका, वो सब किससे बन रहा है? स्किन से बन रहा है, चमड़े से बन रहा है। फिर वो चाहे बेल्ट हो, जूता हो, स्पोर्ट्स में भी कुछ सामान बनते हैं, वो भी पशु क्रूरता के कारण ही वो जो सामान बन रहा है वो बनता है। बॉल हो गई, उसमें कई चीजें हैं जो पशु क्रूरता के कारण ही बन पा रही हैं वो प्रोडक्ट्स। तो अब जैसे गाय बैल हो गए, तो इंडिया जो हमारा है, यहाँ पर बहुत धर्म के नाम पर चिल्लाते हैं कि गाय हमारी माता है, मगर उसी गाय को काटने के लिए भेज देते हैं। कहाँ पर? बूचड़ खाने पर। वही गाय को कटने भेज देते हैं बूचड़ खाने पर। और कब भेजते हैं? जब वो गाय दूध देने लायक नहीं बचती। ठीक है। और आप देखे होंगे डेयरी फार्मिंग में जो गाय का बछड़ा होता है, उसको फेंक दिया जाता है बाहर, क्योंकि वो किसी काम का है नहीं, वो बोझ है। वो तो डेयरी फार्मिंग वालों के ऊपर एक बोझ है। उससे क्या ही फायदा होगा? वो तो और दूध पिएगा माँ का, मगर दूध तो हमें पीना है, चाय हमें पीनी है, इंसान को पीना है, तो वो बछड़े को दूध मिलेगा नहीं। तो बूचड़ खाने वाले वो बछड़े को फेंक देते हैं बाहर। नर बछड़े को। हाँ, नर बछड़े को। तो जो हमारी चाय आ रही है, हमारी मिठाई आ रही है, हमारे जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो हिंसा पर आ रहे हैं। जितने भी डेयरी फार्म्स चल रहे हैं, वहां पर आपको सिर्फ मिलेगी कौन सी गाय? जो अच्छा दूध देती हो, और जो दूध देना बंद कर देती है उनको कहाँ भेज दिया जाता है? बूचड़ खाने पर। ठीक है। अब हमारे कुछ धर्म के लोग आ जाते हैं बचाने की, आज हमने इतनी गायों को बचाया।
अरे भैया, आप पहले चाय पीना बंद करो, उसके बाद आप फिर अपनी गाय गाय और बैल को बचाना, और अ, जिसको बचाना उसको बचाना। आप पहले चाय पीना बंद करो। आप चाय पीना नहीं बंद करोगे, लेकिन आप दूध खाना बंद नहीं करोगे, आप डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करना बंद नहीं करोगे, तो आप कैसे अपनी गाय को बचा लोगे? क्योंकि जब तक दूध आ रहा है, तब तक आपको गाय वहाँ पर सुरक्षित है, और जैसे ही दूध आना बंद हुआ, उस गाय से उस गाय को कहाँ भेज दिया जाता है? बूचड़खाने में भेज दिया जाता है। अब गाय ले लो, चाहे भैंस ले लो, इन दोनों को ही बूचड़खाने में भेज दिया जाता है। उसके बाद बूचड़खाने में जाने के बाद उसकी स्किन निकाली जाती है लेदर के लिए, उसका मांस निकाला जाता है खाने के लिए मनुष्य के, फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। अभी इंडिया हमारा लगभग सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है। हम्म, बीफ बाहर एक्सपोर्ट करता है। तो हमारे जो धर्म वाले लोग हैं वो आ जाएंगे कि आज हमने इतनी गाय को बचा डाला, ये गाय कटने जा रही थी। आप पहले चाय पीना बंद करो, उसके बाद गाय को बचाना। आप पहले डेयरी प्रोडक्ट बंद करो, उसके बाद गाय को बचाना। सिर्फ ऊपरी ऊपरी दिखावा से आप नहीं बचा लोगे किसी भी चीज को। फिर जितनी भी हमारी हिंसा है किसी के प्रति, वो हिंसा अगर जानवर पर है तो वो हिंसा आपको मनुष्य पर भी दिखेगी। जो इंसान हम्म, मुर्गे के बच्चे को खा जाए, मुर्गा को खा जाए, गाय को खा जाए, भैंस को खा जाए, वो इंसान एक इंसान को भी खा सकता है। हो सकता है वो इंसान फिजिकली ना खाए, लेकिन मानसिक रूप से उसको खा सकता है। कैसे खा सकता है? एक लड़का है, वो दूसरी लड़की को देख रहा है, वो किस नजर से देख रहा है? मांस की नजर से तो देख रहा है कि मांस है बढ़िया, मखमली, सुंदर, गोरा। अब उसको उस नजर से देख रहा है कि वो खा जाएगा, तो वो मेंटली खा रहा है उसको। और ये लड़का और लड़की एक दूसरे के पास भी आ जाते हैं अगर, तो अगर कोई इसमें से एक अगर मांस खा रहा है, तो दूसरा उसके जो साथ है, जो नहीं खाता है, वो उसका साथ कैसे दे सकता है? ये प्रेम थोड़ी है, ये तो एक दूसरे के प्रति लेकर के स्वार्थ है। चलो तुम खा रहे हो तो खा रहे हो, नहीं तो मैं तो नहीं खाती, लेकिन तुम खा रहे हो तो खाओ। नहीं, ये प्रेम नहीं है। जो व्यक्ति किसी और का मांस खा सकता है, वो आपका भी मांस खा सकता है, वो आप पर भी हिंसक हो सकता है। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। फिर अन्य मुद्दा है, तीसरा पॉइंट पर आते हैं हम, कि ये जितना भी एनिमल क्रुएल्टी हो रहा है, तो इन सबको, मांस उद्योग जो हो रहा है, इन सबको मारने से, काटने से डायरेक्टली हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। अब जितने भी मांस उद्योग, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ये मांस का उत्पादन कैसे कर रही हैं? जंगल काट के कर रही हैं। जंगल काट करके आ रहा है, उसको आप चारा कैसे खिलाओगे? उसको आप ग्रेन्स कैसे खिलाओगे? उसको आप अनाज कैसे दोगे? जंगल काट के ही दोगे। तो पहला तो जंगल कट रहा है, जो हिंसा है हमारे उन जीवों को लेकर के, इससे भी क्लाइमेट चेंज का एक आम मुद्दा बनता है। जो मांस खा सकता है वो किसी को भी खा सकता है। ये बात बहुत गहरा दार्शनिक संकेत है कि अगर प्यार होगा तो वो सबके लिए होगा। प्यार किसी एक स्पीशीज के लिए बस नहीं हो सकता नहीं है। होगा, किसी एक सीमित चीज के लिए नहीं हो सकता प्यार। और अगर किसी एक सीमित चीज के लिए है प्यार, तो वो फिर प्यार नहीं, वो स्वार्थ है। बिल्कुल। तो मैं अपना उदाहरण देता हूँ। जैसा कि आपने एक बात और कहा था कि वो खा तो लेता है लेकिन कटते हुए नहीं देखता। बहुत सारे लोग ऐसे कटते हुए छोड़ के काट भी देते हैं, वो लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन जो खाने वाले लोग हैं बहुत सारे, वो नहीं देखते हैं उसको कटते हुए। उदाहरण मैं अपना देता हूँ। मैं पहले खाता था, आज से 5 साल पहले मैं खाता था। मेरे परिवार में भी लोग खाते थे। बाद में हमारे घर में क्रांति हुई तो सब लोगों ने छोड़ा। तो पिता और मैं, पिताजी के साथ हम जाते बाजार, तो वहाँ मांस खरीदना होता था। तो पापा जी दूर खड़े रहते थे। ये चीज़ मैं देखा करता था, मैं भी दूर खड़ा रहता था और दूर से उसको बोल देते थे, वो पहचान का होता था, वो काट के लाके दे देता था। पापा जाते नहीं थे। पापा को बदबू आती थी वहाँ। पापा को देखना पसंद नहीं होता था, लेकिन वो खा लेते थे। जब मैंने समझा ये चीज़ कि गलत है, घर में बात की, तो लगातार बात करने के बाद सबने निर्णय किया कि हाँ गलत तो है, सबने छोड़ा। तो कहीं ना कहीं दिल में हमारी करुणा होती है, लेकिन जब हवस हावी होती है तो करुणा भी घट जाती है। जो खाने की हवस होती है, और दरअसल ये कोई स्वादिष्ट भी नहीं होता है, वो तो मसालों का खेल है। ये तो कच्चा मांस आप फाड़ के नहीं खा लोगे दांत से। ये कच्चा मांस आप ऐसे भी नहीं खा लोगे। KFC जाइए आप, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं आपको मुर्गा जिंदा लाके दूंगा, आप खा के खा लो। खत्म हो रही, खुद राक्षस लोग कर जाएंगे ऐसा, लेकिन वो बहुत कम है। लेकिन जो हम हमेशा मेजोरिटी की बात करते हैं, मेजोरिटी में ऐसा करना संभव है।
तो ये कोई तर्क या कुतर्क ना लगाए हमारे साथ कि हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। बात हो रही है यहाँ पर करुणा की। करुणा की दृष्टि से हम समझेंगे गलत तो गलत। अब आप सही कई आंकड़ों से ठहरा दीजिए, ऐसा वैसा दुनिया भर की बात करें, बहुत उसका दूध लेना बंद करिए, उसका चमड़ा लेना बंद करिए, उसकी सवारी बंद करिए, उसे सिर्फ प्यार दीजिए, वो सिर्फ प्यार का पात्र है। अब यहाँ पे कुछ लोग तर्क देते हैं, तर्क नहीं कुतर्क करते हैं कि हम जंगल में रहे थे, जंगल में भी मांस खाते थे। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जंगल में तो सिर्फ मांस ही बस नहीं खाते थे, जंग हम फल फूल भी खा लेते थे। और जंगल में तो हम नंगे घूमते थे। तो क्या अभी आप नंगे घूमते हो? नहीं घूमते। वो तो बिल्कुल है। तो जंगल में तो हम कुछ भी कर लेते थे, तो आप करते हो क्या? नहीं करते हो ना, आपके पास चेतना आ गई है ना। और रही बात जंगल की, मांस भी खाते थे, फल भी खाते थे, तो दोनों दोनों में हमको सरल क्या पड़ता था? फल तोड़ के खाना या एक हिरण को दौड़ाना? फल तोड़कर खाना। तो बात वो तो छोड़िए जंगल की। अब हम जंगल से बाहर आ रहे हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि जंगल में नंगे घूमते थे, आज घूम लोगे? बोल नहीं। जंगल में कुछ भी करते थे, किसी के साथ भी कुछ भी करते थे, कहीं भी सोच कर देते थे, कहीं भी कुछ भी कर रहे होते थे। आज नहीं करते ना। आज क्यों नहीं करते? ये है ना, तो आज भी ये चलाइए। एक कुतर्क और आता है कि अगर हम ये जितना भी चिकन वगैरह खाते हैं, मांस खाते हैं, अगर इनको नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी। एक कुतर्क तो ये आता है। आप कौवे नहीं खाते, आप झींगुर नहीं खाते, आप कॉकरोच नहीं खाते, ये बढ़ गए हैं क्या? नहीं। फिर भी कुछ ही जीव क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि उसे पैदा करते हैं, और वो इतने नहीं बढ़ जाते कि छा जाए, वो खाने लायक बना लेते हैं। बाकी जिनको हम नहीं खाते वो तो अपनी प्रकृति में मस्त है। अगर बात यहीं पे उसकी की जाए कि वो प्राकृतिक तौर पे जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, आप उनको पकड़ के खा रहे हो, तो अगर इतनी जनसंख्या बढ़ चुकी है देश में, वो अब तक समाप्त हो गए होते। आप चाहे मुर्गे की बात करें, मुर्गी की बात करें, मछली की बात करें, या फिर और भी जो जिसका मांस खाया जाता है, बकरे, ये आज समाप्त हो गए होते। जिस तरह डायनासोर समाप्त हो गए, जिनका अस्तित्व अब सिर्फ किताबों में और म्यूजियम में है, उसी तरह वो भी समाप्त हो गए होते हैं। लेकिन हम बिल्कुल। उनको जबरदस्ती पैदा करते हैं, इसलिए वो आज हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। और चर्चा में हम जो शामिल लोग हैं, सभी ने मांस खाया है। एक समय में सभी ने खाया है, सभी ने मांस खाया है यहाँ पर हम हाँ सभी हाँ। ने। तो कोई ये भी कुतर्क ना करे कि ये तो संस्कारी लोग हैं, संस्कार का तिनका चल रहा है। बहुत धुरंधर आते हैं जो लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं ना, वो स्वीकार नहीं करेंगे कि मैं गलत कर रहा हूँ, वो तर्क दे देकर अपने आप को सही ठहरा कर खाते हैं। तो हम सबने खाया है, हमें सबको पता है कि क्या है ये, क्या नहीं की है ये। तो पाखंड करने से कोई मतलब नहीं। अगली बात ये करते हैं, और लग रहा है कि कोई हमें चुनौती दे रहा है। आ जाओ डिबेट में, कमेंट कर दीजिएगा, आ जाइएगा डिबेट में। तो आज मैं यूट्यूब में वीडियो देख रहा था, कोई एक आया, अंग्रेजी कूल बंदा बनते हैं ना जो लोग, अंग्रेजी कूल। तो अंग्रेजी कूल बंदा आया और शिक्षक जी, एक शिक्षक हैं, उनका वीडियो चला दिया। इस पर वो बोल रहे हैं कि मांस खाना क्लाइमेट को बढ़ावा देता है, क्लाइमेट चेंज को मतलब। तो वो बंदा कहाँ कहाँ का आंकड़ा उठा के ले आया। बोले अमेरिकन को बोलो ना, अमेरिकन ज्यादा खाता है। मतलब उस गधे को ये पता ही नहीं है कि वो जहाँ है पहले वहां की तो बात करेंगे ना। आपसे मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, वो यहाँ के लोगों को जानते हैं, यहाँ का ताल्लुक रखते हैं, तो वो यहाँ की चर्चा करेंगे ना पहले। अगला वो बोलता है कि अ, अ, क्या नाम है, चावल, चावल की खेती करते हैं, उसको जला देते हैं, तो उससे क्लाइमेट चेंज होता है। अरे मुंह, उसको यही नहीं समझ में आ रहा। और उसके कमेंट में लोग ना बहुत शालीन उत्तर नहीं दे रहे हैं। जो शिक्षक जी के भी फॉलोवर हैं, वो भी अच्छा उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। बात यहाँ पर है कि क्या कम करना है और कितने में हम जी सकते हैं, बात इतनी सी है ना। लेकिन उनने शिक्षक जी को ही गलत ठहरा दिया। और वो बंदे के कमेंट में लोग आ रहे हैं पक्षधर शिक्षक जी के, लेकिन सही से तर्क नहीं दे रहे हैं, दुनिया भर की बात कर रहे हैं। एक में तो ये लिख दिया कि तुम्हारा स्वार्थ ही बंद है। और उस गधे को नहीं पता कि ये चीज क्या है क्या नहीं है। कोई भी तर्क बेकार है किसी की हत्या को लेकर, अगर वो सही ठहराता है तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होगा। सीधी सी बात है। पहले तो जो मांसाहारी है वो शाकाहारी बने, जो शाकाहारी है वो वीगन बने। बिल्कुल। हम हम एक बिल्कुल फोर्स नहीं और कर रहे सुनिए हैं। इसके आगे जो वीगन है, वो वीगन की दिन भर चर्चा करके दूसरे मुद्दे ना छोड़े, हाँ। ये भी है। अब वीगन बन गए हो,
तो ठीक है, बहुत छोटी चीज़ है। दूसरे मुद्दे पर ध्यान दीजिए जो और ज़रूरी मुद्दे हैं। और ये एक प्रकार के जो लवर प्रकार के लोग आते हैं ना, डॉग लवर, आई मीन डॉग लवर, डॉग लवर। तो लवर एक स्पीशीज़ का नहीं हो सकता। हम्म। तो इस तरह के लोगों से भी थोड़ा बचिए कि जो कुत्ते-कुत्ते करते हैं। में उसको दही भी खिलाते और हैं और डॉग फूड भी खिलाते हैं। जो डॉग फूड अब कैसे बनता है वो आप जानते भी होंगे। उसमें बहुत सारे डॉग फूड ऐसे होते हैं जो वो एकदम शुद्ध शाकाहार से बनते हैं, और कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनमें मांसाहार उपयोग होता है। तो वो इस तरह के डॉग फूड खिलाते हैं, बोलते हैं हम तो डॉग लवर हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो शो ऐसा करेंगे कि मैं प्रेमी हूँ एकदम, जीवों का तो मैं प्रेमी हूँ और दूध, दही, मांस सब खा रहा है। एक तरफ प्रेमी भी और घोषित करता है और दूसरी तरफ अपने आप को बता भी रहा है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। मैंने और इनसे आगे बढ़कर ऐसे लोग देखे हैं जो इतने तैयार कर लेते हैं सिर्फ अपने आप को बचाने के अब मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि आप पिक्चर में देख सकते हो मछली दिख रही है, तो लोग मछली को खाना बहुत आम समझ लेते हैं, नहीं? अरे कई स्पीशीज़ गायब हो जाती हैं। ये जो फिश इंडस्ट्री है ना, उसमें भी कई स्पीशीज़ गायब हो जाती हैं। इतनी फिश को कल्टीवेट किया जाता है, वहाँ से निकाला जाता है समुद्र से, कि स्पीशीज़ गायब होने के बहुत चांसेज़ हैं। ठीक है? तो मछली को लोग समझते हैं कि अरे बहुत मात्रा में मछली है। तो मछली भी खा रहे हो तो वो भी गलत है। आप छोटी-छोटी चीज़ को भी खा रहे हो ना तो गलत है वो। और यहाँ पर हर एक जीव का पूरा-पूरा उसका होना ज़रूरी है। चाहे वो चींटी हो, चाहे प्राकृतिक वो संतुलन बनाकर रखना हाँ, चाहिए। चाहे वो कुछ भी हो। रिवेट पॉपेट हाइपोथेसिस था जिसमें उन्होंने बताया कि अगर मैं एक एरोप्लेन का कुछ पार्ट्स निकाल लूँ, उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं एरोप्लेन के पंख ही निकाल लूँ, तो एरोप्लेन डगमगा जाएगी। तो सेम हमारी पृथ्वी को लेकर के है। ये मेरी बुक में है, क्लास 12 की बुक में है, उसमें एक चैप्टर है। तो रिवेट पॉपेट हाइपोथेसिस है, उसमें ये बताया गया था। तो वैसे अगर हमारा अपनी पृथ्वी से अगर 1-2 जीव को अगर स्पीशीज़ चली जाए ठीक है, उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लाखों स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, तो हमारे पृथ्वी को बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। पड़ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ तथाकथित सेलिब्रिटीज वो नाम इतना ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कुछ सिर्फ खाने की चीज है, खाने की कोई वस्तु है, सी फूड। नाम के पीछे पता ही नहीं चलता कि उसके पीछे कितनी बड़ी हिंसा है। समुद्र के जीवों को खाया जा रहा है, जिनको हम पैदा नहीं करते हैं, वो अपने से जो प्राकृतिक तौर पे जन्मे हैं, उनको हम अगर धीरे धीरे से निकाल के खाते आएंगे तो एक दिन वो समाप्त हो जाएंगे। हो नहीं जाएंगे, हो रहे हैं धीरे धीरे। और जैसे कि अब मांस का जो आ रहा है, पैकेज आने लगा मांस। आप चिकन लेंगे या फिर बीफ लेंगे, वो एकदम पैक आ रहा है धुल के, इसमें खून भी नहीं दिखेगा, आपके सामने कट नहीं रहा है, एकदम डब्बे में पैक है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसके पीछे कितनी हिंसा है। बिल्कुल, वो ऐसे इस तरह से पैक होकर के आता है कि उसके जो पीछे की हिंसा है, वो हमें दिखाई ही नहीं देती है और लोग उसे बड़े चाव से खाते हैं कि क्या है, कुछ तो नहीं है। उसके पीछे की अगर हिंसा उनको दिखा दी जाए, तो उनका दिल दहल जाएगा। और मैंने कुछ ऐसे भी पाखंडी देखे हैं, जो एक समय के लिए शाकाहारी और वीगन भी हो जाते हैं, और ज़रा-सा कुछ भी शरीर में होता है वो नॉन वीगन हो जाते हैं। पहले वो वीगन का टैग लगा के घूमते हैं, फिर नॉन वीगन हो जाते हैं तो टैग हटा देते हैं। तो ये भी गलत है। और वीगन जो है वो एक फैशन नहीं है, वीगन एक जीवन शैली है। और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि जहाँ आपके पास उपलब्धता ही खत्म हो जाए वहाँ क्या करें। भरसक प्रयास करिए, जहाँ उपलब्ध है वहाँ विकल्प सही चुनिए, बस विकल्प चुनने का है। मतलब बड़ी हिंसा को यूज़ कर करके छोटी हिंसा में आना। हमारा होना ही हिंसा है, लेकिन छोटी हिंसा करना है हमें। मतलब मैं अगर खाना खा रहा हूँ तो शाकाहार में है तो ठीक है, मान की क्या ज़रूरत है? शाकाहार में है। अब वहाँ पर मैं बोलूँ मुझे मिठाई भी खानी है, मिठाई की क्या ज़रूरत है? फिर मैं अपना वीगन वाली शाक आहार कोई मिठाई बनाऊँ, उपलब्ध भी है। तो ये भी देखना है। बाकी धर्म की बात कर लो, राजनीति की बात कर लो या कुछ भी कर लो ट्रेडिशन की, हत्या तो हत्या है। बात खत्म। बिल्कुल। मतलब मैं आज यूट्यूब में देख रहा था ना, एक शिक्षक जी को ऊपर सवाल उठा रहा था बड़ा बदतमीज तरीके से। तो ऐसे लोग जो है ना, वो अजीब-अजीब से आंकड़े ले आते हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि सारी बात हो रही है मिनिमलिज़्म की। कम से कम में कैसे हम जी सकते हैं? कम से कम मतलब ये नहीं है कि खिचड़ी खाना है और एक ठो कपड़े पहन के घूमना है, वो नहीं। जीना अच्छे से है, बस अधिक हिंसा नहीं करना है, ऐड ऑन नहीं करना है। ये इतनी सी बात है, लोगों को समझ में नहीं आती। और रही बात, कोई बोलेगा कि बिटुएल नहीं मिलेगा, कोई बोलेगा कि इससे ये नुकसान है, वो नुकसान है। तो उनको एक ही उत्तर दिया जा सकता है कि हाँ, मैं नुकसान उठाने के लिए तैयार। अब क्या कर लोगे मेरा